वेलकम टू द मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी सारी लेयर्स मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस पे अक्सर शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं और वाइवा वॉइस में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इससे जुड़ी हुई सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली इट्स अ रेस्पिरेटरी यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी लोब्यूल, क्योंकि ये किस किस से मिलके बनी होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई। और ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं आगे चल के कलेक्टिवली इन्हें ही रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो इसको हम यहाँ से समझते हैं कि दिस इज़ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, इनिशियली ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, आगे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये एल्वियोलर डक्ट है, पहला रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, दूसरा एल्वियोलर डक्ट, तीसरा एल्वियोलाया, एल्वियोलर सैक। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपस में मिलती हैं तो एक मेम्ब्रेन बनाती हैं, इसके साथ में अदर लेयर्स भी होती हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। तो ये जो यूनिट है जिसे रेस्पिरेटरी लोब्यूल कहते हैं, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं और ये लेयर्स जो है आगे चल के रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फॉर्म करती हैं। टोटल 300 मिलियन एल्वियोलाई दोनों लंग्स में मिला के होती हैं और एक एल्वियोलस का जो डायमीटर होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, वाइवा वॉइस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सो यूजुअली इसका जो मेन फंक्शन है कि गैस एक्सचेंज अकर बिटवीन एल्वियोलर एयर एंड पल्मोनरी ब्लड अकर्स थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ ऑल टर्मिनल पोर्शंस। जो भी पोर्शंस पल्मोनरी कैपिलरी से ये जुड़े हुए होते हैं, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट या एल्वियोलाई, इसके थ्रू जो कलेक्टिवली मेम्ब्रेन बनती है वही गैस के एक्सचेंज का मेन फंक्शन करती है। सो दिस इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और पल्मोनरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे जैसे ये एल्वियोलस है, अब हम यहाँ की स्ट्रक्चर ले रहे हैं एल्वियोलस की। तो ये एल्वियोलस है, ये बीच में आप यहाँ देखिए, ये जो है दीज आर द कैपिलरीज, ये कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज के बीच में ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, ये है आर्टरी, वेन। ये एक एल्वियोलस हो गया, ये दूसरा एल्वियोलस हो गया, ये तीसरा एल्वियोलस हो गया। इन एल्वियोलस के बीच में जो मेम्ब्रेन्स हैं पल्मोनरी, वो किस तरीके से पल्मोनरी मेम्ब्रेन किस तरीके से स्ट्रक्चर्स में हैं कि उसमें वेन्स भी हैं, आर्टरी भी हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस भी हैं। और अब किस तरीके की स्ट्रक्चर्स मिलकर आगे जो है एल्वियोलर पल्मोनरी मेम्ब्रेन बनाएंगी। तो ओवरऑल ये जो पूरा सेक्शन है ये आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाता है एल्वियोलर वॉल्स का और उसकी वेस्कुलर सप्लाई का। सो फाइनली अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो देखिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में ये है एल्वियोलस, ठीक है, और ये रहा हमारा कैपिलरी। तो कैपिलरी में ये आपको आरबीसी दिखाई गई है, ठीक है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते टाइम ये स्ट्रक्चर आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रक्चर कहाँ से आई है, इसके लिए आपको इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे कि हम किस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे अंदर की तरफ एल्वियोलाई की तरफ जो लाइनिंग होती है, फ्लूइड एंड सरफेक्टेंट लेयर है ये। फ्लूइड एंड सरफेक्टेंट लेयर के बाद ये देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ पे इससे जुड़ी हुई लेयर है एल्वियोलर एपिथेलियम। तीसरे नंबर की लेयर ये वाली है एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। चौथे नंबर पे क्या लेयर आती है, इंटरस्टिशियल स्पेस की, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे लेयर आती है कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन और 6 नंबर पे मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ कैपिलरी एंडोथेलियम। तो ये पूरी स्ट्रक्चर मिलकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है, या पल्मोनरी मेम्ब्रेन बनाती है। और यहाँ जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन एल्वियोलस से आरबीसी में चला जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई में डाल दिया जाता है। ये प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू। इस मेम्ब्रेन की एक इम्पॉर्टेंस है कि ऑल्दो कि इसमें 6 टाइप की लेयर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसका जो डायमीटर है वो मात्र कई जगहों पे 0.2 माइक्रोमीटर होता है और कई जगह पे ये एवरेज 0.6 माइक्रोमीटर चला जाता है। तो
जो आरबीसी है वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में होती है कैपिलरी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो दिस वन इज़ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन क्रॉस सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। डायग्राम किस तरीके से बनाया गया है उसी हिसाब से आप लाइन करते हुए मेम्ब्रेन्स को याद रखें। तो अब हम इसके बारे में डिफाइन कर लेते हैं। हमने आपको बताया लेयर ऑफ फ्लूइड लाइनिंग द एल्वुलस एंड कंटेनिंग सर्फेक्टेंट। अब ये वाली जो लेयर है इसमें फ्लूइड है, साथ में सर्फेक्टेंट है। सर्फेक्टेंट करता है, रिड्यूस करता है टेंशन को, सरफेस टेंशन को, और कोलैप्स ऑफ द लंग एल्वुलाई होने से बचाता है। दैट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द एल्वुलर फ्लूइड। दूसरी एल्वुलर एपिथेलियम थी, कंपोज्ड ऑफ थिन एपिथेलियल सेल्स। तीसरी लेयर एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, थिन इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द एल्वुलर एपिथेलियम एंड कैपिलरी मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, इसमें फ्यूजेस विद एल्वुलर एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, और लास्ट में जो आती है दैट इज़ कैपिलरी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन्स जो है उसी हिसाब से आपको डिस्क्राइब करनी है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और वाइवा वॉइस क्वेश्चन यहाँ हम आपको बता रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कुछ एरियाज़ में 0.2 माइक्रोमीटर होती है और एवरेज 0.6 माइक्रोमीटर होती है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तकरीबन 70 मीटर स्क्वायर होता है नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन मेल में। टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज ऑफ लंग तकरीबन 60 से 140 मिली। एवरेज डायमीटर ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज जो है वो 5 माइक्रोमीटर हो। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में आपके लिए एक चैप्टर। तो आई होप आप समझ पाए होंगे हम किस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ किस किस से मिलकर बनी हुई होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट नोट, वाइवा वॉइस और एमसीक्यू क्वेश्चन के बिहाफ पे। इसी तरीके के और चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हमारे चैप्टर्स कैसे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, हैव अ नाइस डे।